Now let's talk about the bail. Bail is coming up tomorrow. That is, the decision on the bail, the order on the bail will come tomorrow. So Aryan Khan's fate will be decided. Whether he gets released from jail or not, that shall be known tomorrow morning, and we will know when the judge pronounces his order. The Sessions Court judge reserved the order on the 15th for 20th of October. So that's coming up on Wednesday, and we will know exactly what is the fate of Aryan Khan. क्या आर्यन खान रिलीज कल हो जाएंगे या फिर आर्यन खान को अभी और भी दिन जेल में गुजारना पड़ सकता है? कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। मिस्टर नवाब मलिक के मुताबिक आर्यन खान को वेडनेसडे को बेल मिल जाएगा, बुधवार को बेल मिल जाएगा, और एनसीबी डिफेंसिव है उनके मुताबिक। अब उनको कहां से मालूम है, कैसे मालूम है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं और ना मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप ने आर्ग्यूमेंट सुना उस दिन और आर्ग्यूमेंट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि जो एनसीबी के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। और अगर वो आर्ग्यूमेंट्स केवल आर्ग्यूमेंट्स पे जज करें दोनों साइड के, एनसीबी का कहना था कि 5 काउंट पे ही इज फाउंड गिल्टी, कॉन्स्पिरेसी, possession of drugs, consumption of drugs, organizing drugs, having links with the international drug traffickers, उसके बाद ऐसे बुकीज के साथ इंडिया में कनेक्शन होना जो जिनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो एनसीबी ने लगाए हैं और एनसीबी ने बाकायदा उनको सिस्टमैटिकली जस्टिफाई किया है कि ये है अंडर दीज सेक्शंस। जो आखिरी सेक्शन उनके खिलाफ लगाया है एनसीबी ने वो है कॉन्स्पिरेसी का, दैट ही कॉन्स्पायर्ड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान के जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं उसको हम पता कर रहे हैं और एमईए को इन्वॉल्व किया हमने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, वो उस शख्स के बारे में पता कर रहा है जिसके कॉन्टैक्ट में ये लोग थे। एनसीबी के मुताबिक जो पूरा ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट है वो हॉलीवुड तक फैला हुआ है, क्योंकि ये लोग जो ड्रग्स मंगा रहे थे वो कमर्शियल क्वांटिटी में था, कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए थोड़े से क्वांटिटी में नहीं था, कमर्शियल क्वांटिटी में ज्यादा मंगाया जा रहा था। और उसका जो सप्लाई हो रहा था, ये बिलीव करती है एनसीबी कि दैट वाज बीइंग सप्लाइड टू हॉलीवुड एक्टर्स एज वेल एज बॉलीवुड एक्टर्स फॉर देयर पार्टीज। तो वो लोग कौन है ये नाम अभी नहीं आए, लेकिन ये सारी चीजें केस के ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीजें सामने आई और कोर्ट में भी एनसीबी ने ये बातें कही। सो एनसीबी के आर्गुमेंट्स मल्टीपल है 5 काउंट पे। आर्यन खान के लॉयर्स, क्योंकि इस वक्त दोनों आर्यन खान के दोनों लॉयर्स स्क्रीन पे हैं और सलमान खान को इसलिए स्क्रीन पे डाला बिकॉज सलमान खान इज एक्सट्रीमली एक्टिव ऑन व्हाट शुड बी द लीगल स्ट्रेटजी। इसलिए एक लॉयर थे मिस्टर सतीश मानशिंडे पहले, उसके बाद फिर लॉयर चेंज भी हुए और एक और मतलब लॉयर को लाया गया जो आर्ग्यू कर रहे हैं। सो मेरा पॉइंट ये है कि आपने लॉयर्स भी बदल लिया, आप 2 सीनियर एडवोकेट को ले आए, सलमान खान इज एक्सट्रीमली गेटिंग एक्टिव विद दिस, दैट मींस शाहरुख खान इज वरिड। जो उन लोगों ने आर्गुमेंट रखा है, यानी आर्यन खान की तरफ से जो आर्गुमेंट रखा गया है वो ये है बेसिकली कि आई एम इनोसेंट, दैट्स नंबर 1, मेरे पास से कोई रिकवरी नहीं हुई इसलिए मुझे ब्लेम नहीं किया जा सकता। मेरे अगेंस्ट में जो एलिगेशन है उसके लिए मैक्सिमम सजा 1 साल की है, एनसीबी के मुताबिक 3 साल से ज्यादा की है, इन लोगों के मुताबिक 1 साल की है और इसलिए मुझे जेल में नहीं रखा जा सकता इतने दिन तक। मेरा फंडामेंटल राइट है टू गेट लिबर्टी, लिबर्टी इज माय फंडामेंटल राइट, मुझे फ्रीडम का अधिकार है और मुझे छोड़ दिया जाना चाहिए। ये वो आर्गुमेंट है जो उनके लॉयर्स ने रखे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है क्योंकि हमने कोई आर्यन खान ने कोई मिल के कुछ भी नहीं किया, अलग अलग कोइंसिडेंटली ये लोग मिल गए और उनमें से बहुत सारे लोगों को आर्यन खान जानता नहीं है। अगर आपकी रिकवरी हुई है तो वो इंडिपेंडेंटली हुई होगी, मेरा कोई कनेक्शन इससे नहीं है। सो दिस इज व्हाट दे से। दे आल्सो से जो पूरी ड्रग ट्रैफिकिंग का जो पूरा आ रहा है, वो चाहे एमईए को कांटेक्ट करें, आप जिसको भी कांटेक्ट करें, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। आई एम a 3-year-old child, I don't have a history, मेरा कोई कनेक्ट नहीं है, फॉरेन कंट्री में भी रहते वक्त मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, सो माय क्रेडेंशियल्स आर क्लियर। एनसीबी के मुताबिक इस बात का डर है कि अगर बेल दे दिया तो आर्यन खान विल रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री और ही विल टैंपर विद द एविडेंस और ही विल इन्फ्लुएंस द विटनेसेस। आर्यन खान के मुताबिक मेरे रूट्स जो हैं वो सोसाइटी में स्ट्रांग है, मैं यहाँ वेल कनेक्टेड हूं, मैं अब तक कोऑपरेट कर रहा हूं, मैंने मेरा मोबाइल भी दे दिया, मैंने किसी चीज कोई सवाल का जवाब छुपाया नहीं, हर सवाल का जवाब दिया, मैं कोऑपरेट कर रहा हूं, मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं,
मैंने कोई बदमाशी नहीं की, मैंने कहीं छुपने की कोशिश नहीं की, मैंने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, तो ये मान लेना कि मैं भाग जाऊंगा, ये गलत होगा। मैं आई एम डीप रूटेड इन इंडिया एंड आई एम नॉट गोइंग टू रन, क्योंकि एनसीबी ने बाकायदा कहा है कि उनको डर है अगर छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा। ये वो आर्ग्यूमेंट्स है जो दोनों साइड ने दिए। एंड जो आर्यन खान का आर्ग्यूमेंट है वो घूम फिर के एक पॉइंट पे आ जाता है कि सजा इस पूरे मामले में 1 साल से कम, इसीलिए आप मुझे जेल में नहीं रख सकते, और मेरा कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, और जितनी बातें एनसीबी कर रही है वो मुझे फंसाने के लिए कर रही है। दिस इज देयर होल आर्गुमेंट। एनसीबी का आर्गुमेंट बहुत क्लियर है दैट वी हैव carried raids to find an organized criminals, organized group, international traffickers, और आर्यन खान और उनके जो साथ जो बाकी लोग अरेस्ट हुए, 7 और लोग पहले दिन, उन सब के कनेक्शंस एक साथ हैं। तो दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर, एंड the beneficiary are a lot of people in Hollywood and Bollywood, and they were purchasing or dealing in commercial quantity of drugs, which makes it much more serious. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेसी प्लस कमर्शियल क्वांटिटी, ये दो चार्ज ऐसे हैं जो 3 साल से ज्यादा पे आपकी सजा को ले जाते हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो आर्यन खान के खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हैं, जो केस बनाया है, वो एग्जैक्टली वही है जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बनाया गया है या बनाया गया था। तो रिया चक्रवर्ती का केस बहुत कमजोर था, और अगर रिया चक्रवर्ती का केस कमजोर था तो ये केस भी कमजोर है। रिया चक्रवर्ती के बाद के वक्त सिचुएशन कुछ और थी, वो केस कुछ और था, ये केस कुछ और है। रिया चक्रवर्ती अलग सिचुएशन में अरेस्ट हुई, उनको 1 महीने जेल में रहने पड़े। तो क्या आप कह रहे हैं कि आर्यन खान को भी 1 महीने जेल में रहना चाहिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? पॉइंट ये है कि किसी भी केस को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का केस या सुशांत सिंह राजपूत का केस लगातार रेफरेंस में आया है इस पूरे मैटर में। और अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो आर्ग्यूमेंट एनसीबी ने दिए और जो आर्ग्यूमेंट आर्यन खान ने दिए, उनमें से किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रांग है और जज किसके आर्ग्यूमेंट से ज्यादा कन्विंस्ड है। इस सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नवाब मलिक क्या क्लेम करते हैं, या लॉयर्स या पब्लिक क्या सोचती है, या मिस्टर ठाकरे क्या सोचते हैं, या कोई भी क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि जज को किसकी आर्ग्यूमेंट ज्यादा इफेक्टिव लगती है। जिसकी आर्ग्यूमेंट ज्यादा इफेक्टिव, जिसने अपना केस प्रूव किया कोर्ट में, जज विल गो ओनली बाय दैट काउंट एंड ही विल ओनली गिव एन ऑर्डर बेस्ड ऑन मेयर फैक्ट्स। अब लेट्स सी, दोनों ने कह दिया, 5 दिन निकल गए हैं, कल ऑर्डर आना है, पता चल जाएगा आर्गुमेंट में किसके ज्यादा दम था। आप अगर उस दिन के आर्गुमेंट को पलटेंगे तो ऐसा लगता है कि ऑन एवरी काउंट एंड द वे दैट थिंग्स हैव बीन मूव्ड बाय एनसीबी, एनसीबी ने मिस्टर आर्यन खान के खिलाफ 1 साल की सजा वाला केस नहीं बनाया है, बल्कि कम से कम 10 साल की सजा वाला केस बनाया है। और उनके मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अनलाइक रिया चक्रवर्ती केस, जहां पर रिया की जरूरत शायद एक लेवल के बाद नहीं थी, क्योंकि एनसीबी ने नहीं कहा कि हमें अभी इसकी जरूरत है और अगर छोड़ दिया तो रिया चक्रवर्ती विल रन अवे। एनसीबी ने नहीं कहा। एनसीबी ने आर्यन खान के केस में ऐसा कहा है। एनसीबी को लगता है कि आर्यन खान एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती केस में एनसीबी ने ये कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किया कि रिया चक्रवर्ती अगर नहीं को छोड़ दिया गया तो हमारे बाकी कई सारे और ऑपरेशन जो है अफेक्टेड हो जाएंगे। आर्यन खान के केस में ऐसा कहा है एनसीबी ने कि अगर आर्यन खान को छोड़ दिया गया तो हमारे दूसरे ऑपरेशंस अफेक्टेड हो जाएंगे। ये भी मैटर नहीं करता है कि एनसीबी की टीम पे अटैक हुआ, या किसी ने समीर वानखेड़े पे सवाल उठाया, या एनसीबी पे सवाल उठाया, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट वन स्मॉल थिंग, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट विल काउंट, द वेट इन द आर्गुमेंट। जिसके आर्गुमेंट में ज्यादा वजन, कल उसी की जीत होगी, and you will know exactly where the entire case stands. So keep an eye. We are all waiting. Tomorrow is a critical day. We will know on Wednesday whether Aryan Khan gets bail or he continues to be in jail. So keep an eye on that, because that's a very important development that's going to come up, and we'll keep an eye very closely on that news. The moment it breaks, we'll be there to talk to you on the entire Aryan saga. So that's all I have. Thank you so much for connecting. Stay connected, because this is a story that's still developing. आप मत मानिए कि ये स्टोरी खत्म हो गई है.
कल अगर बेल मिल भी गया तब भी ये कहानी, ये चैप्टर क्लोज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आर्यन खान को कल बेल मिलेगा या फिर अभी उनको और भी कुछ दिन जेल में रहना होगा। So keep a watch on this space. Please do share the video. Please take it to others and also like the Facebook platforms. Subscribe to the YouTube channel and also press the bell icon so that you are notified. Please do share the video. Thanks a lot for connecting. Stay safe, stay connected.